Hello everyone, I am radiographer, myself Ajay Kumar. Today we are going to see how to read X-ray of cervical spine. So dear friend, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, खासकर जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग के, पैरामेडिकल्स के और जो रेडियोग्राफर हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम आज एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और क्या होता है कि हमें एक्सरे की सर्वाइकल स्पाइन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें आनी चाहिए। और जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो तो रिपोर्ट बना देते हैं, बट फिर भी हमें, तो आप लोग बने रहिए हमारी इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपका हमें सपोर्ट मिलेगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लैटरल व्यू में ही हमको फाइंडिंग का पता चलता है। तो अब इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो ये है आपका एक्सरे एपी व्यू और ये दूसरा है लैटरल व्यू। ये एपी व्यू है, ठीक है, और ये लैटरल व्यू है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि होती हैं वो टोटल नंबर ऑफ 7 होती हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो C1 वर्टिब्रा होती है उसको हम एटलस बोलते हैं। ये जो C1 है इसको हम एटलस बोलते हैं और C2 वर्टिब्रा को एक्सिस बोलते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि जो C1 होता है उसमें ना तो वर्टिब्रल बॉडी होती है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये वर्टिब्रल बॉडी है तो ये चीज़ इसमें नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है। और ना ही उसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है, उसमें होता है पोस्टीरियर आर्च। इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर आर्च। अब बात आती है कि काउंटिंग कहाँ से करें। तो इसमें जहाँ से वर्टिब्रल बॉडी दिखाई देती हैं, इसमें जहाँ से वर्टिब्रल बॉडी दिखाई देती हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वर्टिब्रल बॉडी है तो इसको हम बोलेंगे, ये तो एटलस हो गई, और इसको हम बोलेंगे एक्सिस। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे। ये वर्टिब्रल बॉडी आ रही है C2, C3, C4, C5, C6 और ये C7। तो C1 में जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। इसको हम स्पाइनस प्रोसेस नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर आर्च। और जो ये C1 है, जो कि इसको हम बोलते हैं एटलस बोलते हैं, और ये जो ऊपर की ये बोन दिखाई देती है इसको ऑक्सीपिटल बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। तो इन दोनों के इन दोनों को मिलकर जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं एटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और ये एटलस हो गई, ये एक्सिस बोन हो गई, और ये दोनों मिला करके एटलॉन्टो ऑक्सियल जॉइंट बनाएंगे। उसको हम बोलेंगे, जो इन दोनों का जॉइंट मिलकर बनेगा उसको हम बोलेंगे एटलॉन्टो एक्सियल जॉइंट। तो इससे 7 वर्टिब्रा हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़, ये जो ब्लैक सी दिख रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रेकिया बोलेंगे इसको। ये ट्रेकिया होता है। और अब हम सीधा चलेंगे स्पाइनस प्रोसेस पर, जो कि तो
इसमें C1 में, यहाँ पे ये देखिए C1 में, ये इसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये C1 में स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ये C2, C3, C4, C5, C6 और ये C7। और अब हम इसमें देखेंगे डिस्क स्पेस। ये जो खाली जगह आपको दिख रही होंगी, ये वर्टिब्रा, दोनों वर्टिब्रा, ये जो दोनों वर्टिब्रा जो हैं C2 और C3 के जो बीच में ब्लैंक ये खाली स्थान दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। तो ये C2, C3, C4, C5, C6, C7 और ये C7 और ये T1। और जो इनके बीच में ये खाली स्थान है, इनको हम बोलते हैं इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। और ये जो हमारा डिस्क स्पेस होता है, ये जो होते हैं, ये डिस्क स्पेस जो होते हैं, इसी से हमें पता चलता है स्लिप डिस्क का, क्योंकि ये जो स्पेस होता है ये एक यूनिफॉर्म स्पेस है। यूनिफॉर्म स्पेस का मतलब ये है कि जितना इसमें स्पेस है उतना इसमें स्पेस है, सेम टू सेम। यहाँ से शुरू करेंगे तो जितना कि C2, C3 के बीच में जितना स्पेस होना चाहिए उतना ही C3, C4 के बीच में भी होना चाहिए, उतना ही स्पेस C4 और C5 के बीच में भी होना चाहिए, सेम टू सेम C5 और C6 के बीच में होना चाहिए, उतना ही सेम टू सेम C6, C7 के बीच में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पेस। कई बार यूनिफॉर्म स्पेस ना हो करके ये C2, C3, C4, C6, C7 इधर पोस्टीरियर या एंटीरियर, इनमें जो है स्पेस कम हो जाता है। स्पेस जो है, ये यूनिफॉर्म स्पेस जो अभी है ये कम हो जाता है। हमें ये लगता है कि इसमें कहीं डिस्क कोलैप्स हो रखा है, डिस्क कोलैप्स भी हो सकता है, और या डीजनरेशन भी हो सकता है, या स्पॉन्डिलोलाइसिस भी हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि इसको हम, जो सबसे ज़रूरी बात अब इसमें ये है कि जो इसमें ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, इनको हम बोलेंगे पेडिकल्स। और ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं लेमिना। इसमें जो ये ऊपर का एरिया है, ये जो ऊपर का है, इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और ये नीचे का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। और इसके पीछे वाला तो आपको ये पता ही होगा, मैंने कई बार बोला है, स्पाइनस प्रोसेस। ये स्पाइनस प्रोसेस होते हैं। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो दोस्तों इस एक्सरे में स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन ही हमें दिख रही है। बाकी तो देखो डिस्क स्पेस वगैरह सब नॉर्मल हैं। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो वो भी नॉर्मल है, कोई बोनी जो ग्रोथिंग होती है वो भी नहीं हो रखी है। तो आप लोग अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये एपी व्यू है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। और आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। और यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रैकिया आपको जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये ट्रैकिया है। ये यहाँ पे T1 स्टार्ट हो गया, वर्ड्स जो आ रही है, ये T1 मतलब जो थोरेसिक की वर्टिब्रा है T1 वो ये है, और ये इधर की है, ये क्लेविकल है। ये यहाँ से फिर लंग्स शुरू हो जाते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी बार देखा होगा कि जब हैंगिंग की कंडीशन में आता है कोई पेशेंट, मेनली जो ये C2 होता है ना, ये C2,
जो C2 वर्टिब्रा होती है फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे ये C2 वर्टिब्रा ही फ्रैक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं हैंगमैन फ्रैक्चर। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब ऐसी कंडीशन आती है ये फांसी लगाने की या हैंगिंग की, तो इस कंडीशन में नेक जो होता है वो थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंस हो जाता है और जो नेक की ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, कुछ मिस्टेक से छूट गया है तो आप लोग उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है कि इसमें एक्सरे में बेसिक चीज़ें आपको जानकारी में होना चाहिए। खासकर जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो एक्सरे देखें और हमारी वीडियो को देखने के बाद में कुछ ना कुछ तो उनको सीख मिलेगी ही। आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे कि हम एक बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।